पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आज भाई आज बच्चे अंदर आज समय हो गया। पूर्वक महाराज जी द्वारा दिए गए एक विशेष विषय पर अपने कल्याण के लिए मेरे देवियों मेरे सज्जनों श्रवण कर रहे गए। विषय है 3 प्रकार का तप। और तप का मतलब कुर्बानी, तप का मतलब अधिकतम लाभ। कुर्बानी के बिना तो कोई भी वस्तु नहीं मिलती, यह भगवान ने नियम बना रखा। जब भी आप कोई चीज डिमांड करेंगे, याद रखें मेरे देवियों मेरे सज्जनों, कोई सवाल अब नारी का नहीं है, भले आपका तन नरम है और मन भी नरम है, पर जब भी आप कोई कामना करेंगे भगवान कुर्बानी मांगेंगे। आपको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन 4 प्रकार का बल लगाना पड़ेगा। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और धन भी खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक बोलती है, आर्थिक बल। ये चारों लगाने में कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है जीव को, तब कहीं जाके वो चीज मुकद्दर में हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो नया मुकद्दर बनेगा अगले जन्म के लिए। इसलिए भगवान आपको कहते हैं कि सारी कामना छोड़ के एक रख लें, मैंने अपना कल्याण कर जाना। बस कामना ही रखनी चाहे तो हमें यही कहा गया, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। संसार संबंधी सब प्रकार की ख्वाहिशें, तमन्नाएं, इच्छाएं, कमियां सब छोड़ दे आदमी। अप्रब्ध पे छोड़ दे कि जो मेरी प्रब्ध में होगा मुझे मिलता रहेगा, मैं पुरुषार्थ करता हूं, कर ही रहा हूं। हम सब पुरुषार्थवादी हैं, भाग्यवादी नहीं। भाग्य में जो होगा मिलता रहेगा। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मेरी देवियों मेरे सब, जितना हमारे से बन सकता है हम अपने आप को जुटा रहे हैं, लगा रहे हैं, जितना बन सकता है। कोई अपनी ओर से कसर नहीं छोड़े जा रहे। आगे जो हमारे मुकद्दर में होगा मिलता रहेगा, जो भगवान जी देंगे वेल एंड गुड। इस तरह आपकी साधना अच्छी बन जाएगी, क्यों? मन का तवाज़ुन बना रहेगा। जिसको अपने प्रभु पर विश्वास है, सुनो मेरे देवियों, उसका मन बिगड़ता नहीं, उसका मन का संतुलन बना रहता है। उस बड़ी मौत की बात, जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता है, बड़ी जल्दी उन्नति कर जाता है इस मार्ग में। इस मार्ग में सबसे पहली शर्त यही चाहिए, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। ये हमारे भगवान जी हमें बता गए, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जिंदगी के एकमात्र रहनुमा हमें बता गए। और दिल का तवाज़ुन रखे कैसे? पर्वत पर शाकर रहे, पर्वत पर संतुष्ट रहे, मेहनत की, आगे जो भगवान जी दे दे, लाख दे दे, काख दे दे, बस। महाराज जी का ये उपदेश तो हम पूरे पेन अपना लेंगे ना, जो मिल जाए लेकर वही शहादत, जो मिल जाए। हमने खून पसीना एक किया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आगे जो भगवान ने दे दिया हमारे लिए वही सब कुछ है। ऐसा जो संतोषी है, ऐसी जो कंटेंटेड मेरी बेटी है, कंटेंटेड, सब्र किनायत से काम लेने वाले, ले गए बाजी, ले गए मेरी बेटियां बाजी, जो सब्र किनायत से काम लेती हैं, जो संतोषी हैं। पुरुषार्थ करने के बाद बस मेरी भगवान भी बड़े खुश होते हैं। जो संतोषी जीव होते हैं, मैं प्रभु बड़े खुश। और जो लोभी होती हैं, हाय, जो हर समय हाय हाय करते रहती हैं, कुछ नहीं बनता। मिलना तो फिर भी वही है जो हमारे मुकद्दर में, तो क्यों ना संतोषी बन के अपने मन को टिकाए। अब हम दूसरे प्रकार का तप ले रहे हैं, अर्थात वाचिक तप, वाचिक वाणी का तप। वाणी में भगवान जी ने शक्ति दी है बोलने की। बड़ी अच्छी बात है, बोला जाए।
लेकिन बोला जाए जैसे भगवान जी ने कहा है, अर्थात इसका पूरा लाभ उठाते हुए, ये भी एक बड़ी भारी कला है मेरी देवियों। मैं कल प्रार्थना रूप में आपको समझा रहा था, ये तीनों के ऊपर के अंग बड़े काम आते हैं आपके दिन भर में। ये वाणी, ये आंख और ये कान, ऊपर के तीनों अंग बड़े काम आ रहे हैं। इसके बिना आप दिन भी नहीं काट सकते। कितना ज्यादा बोलना पड़ता है, कितना देखना पड़ता है, कहीं देखना पड़ता है, कहीं सुनना पड़ता है और कहीं बोलना भी पड़ता है। अब इन तीनों में मुकाबला किया जाए तो बोलना ज्यादा पड़ता है। नंबर 2 फिर देखना पड़ता है। नंबर 3 है आपके कान। पहले वाणी, ठीक, फिर नेत्र, जी, फिर श्रवण, श्रवण इंद्रिय, ठीक। तो इसलिए ये कला भगवान से सीख ले, जिससे भगवान मेरे प्रसन्न हो, जिससे प्रभु मेरे खुश हो। जब उन्होंने ये कहा तो हमारे सिर आंखों पर भारत जी ने आज्ञा दी कि इसका उत्तम प्रयोग कैसी है, अनुद्वेग करो वाक्यम। अनुद्वेग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हाँ, जो किसी के मन न दुखे, अर्थात उद्वेगकारी वचन नहीं होंगे। ये कल मैंने प्रकाश डाल दिया, आगे बढ़ेंगे। अब ये गुण जरूर आ जाना चाहिए। मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और भगवान से भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा कि आपको मेरी प्रभु शक्ति दें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माना आपका कसूर भी नहीं होता, फिर भी वो ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहे सगी मां भी हो, कुंवारी बेटी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाएगी कमली मां, जो अपनी बेटी को नहीं कहनी चाहिए। कोई बात नहीं। पिताजी भी कई ऐसी गाली देते हैं जो कुछ भी लड़कों को गाली दी जाती हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, उन्होंने गलती की लेकिन आप नहीं। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, हमने तो कल्याण कर जाना है। दुनिया वालों ने फिर जीना, फिर मरना, फिर मरना, फिर जीना है। हमारे मन में ये भगवान ने भाव उठा दिया है, हमने मरना है फिर नहीं मरना, हमने मरना है फिर नहीं मरना। गए और गए, हाय गए और गए है, शाबाश। ऐसे ये भाव गहरे उतार लो मेरी बेटी। ओ मेरे सजनों, नीचे ले चलो ये भाव, और नीचे ले चलो, है और गहराई में ले चलो। मैंने हमेशा के लिए जहान से जाना है। जहान में ज्ञान के बिना जिंदा रहना महान नरक है, और ज्ञान लाखों में एक आध को मिलता है, हजारों में होगा कोई खाल खाल। हजारों में कोई जीव होता है जो ज्ञानवान हो। ज्ञानी कहलाने वाले बतेरी हैं, ज्ञानी कहने वाले बतेरी हैं, पर यथार्थ रूप में ज्ञान जो हमारे भगवान जी बता रहे थे, जिसका मन पूर्णपेन अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा में टिक गया, वाह, संकल्प विकल्प बंद हो गए, सब प्रकार के संसार संबंधी वासनाएं नाराज होकर हमें छोड़ के चली गई। ऐसा ज्ञानवान, श्रद्धावान, विवेकवान, वैराग्यवान बहुत कम होते हैं। अगर ज्ञान न पल्ले हो तो फिर ये संसार अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि हमारे फिर जो इरादे होंगे वो अशुभ, विचार अशुभ, क्रियाएं अशुभ, संगत बिल्कुल अशुभ। इसका परिणाम खुद भगवान कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिनों की रात, फिर बड़ी गम होती है। तो चलो गम भी एक प्रकार का होता, पर दुख विदुक्ति क्लेश, दुख मुसीबतें 3 प्रकार की, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। शरीर के क्लेश अलग गए, मन के क्लेश अलग गए, परिवार के अलग। आप तो परिवार में रहती हैं और सारी संस्कारी जीव है। हाय रब दा प्यारा तो कोई भी नहीं है संस्कारी जीव। मेरे से पूछा जाए रब दा प्यारा कौन, जरा मुझे बताइए, गीता क्या कहती है? मैं कहूं मैं रब दा प्यारा हूं, आपका मैं भी रब देवी हूं, पर हमारे कृष्ण क्या कहती है, ताकि हम अपने को सही समझे ना। रब का प्यारा कौन, आपकी बुद्धि में क्या है? अगर कोई आपसे पूछे आप बर्बाद से प्यार करती हैं, ये शर्मा की बच्ची कोई पूछा, हाँ मैं भगवान से प्यार करती हूं, क्या परिभाषा है इसकी?
आपसे पूछा, आप रोज सत्संग में जाती हैं? जी मैं रोज जाता हूं। क्यों? मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो आप रब के प्यारे हैं? हाँ। तो आप उनको कहें, कैसे आप रब के प्यारे हैं? जो है मेरी तालीम पर कारमंद, ये तो ठीक हो गया बच्चे। नहीं, अब मैं बताता हूं, कभी ना भूलना। भगवान जी ने जो कहा है वो हम अपने मन में हमेशा रख लो। परमात्मा का प्यारा कौन? जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो चुके हैं, जिसके संसार संबंधी विचार नहीं उठते, न हो उसको फिक्रे, वो मेरे भगवान कहते, वो मेरा प्यारा है। हाय, याद रखना मेरी देवी, अगर तू बैठी है तो कहते मैं भगवान की दासी हूं, मैं भगवान का प्यारा हूं, गीता का अनुयायी हूं, लेकिन संकल्प मां का आ रहा है, बाप का आ रहा है, कारोबार का आ रहा है, उसके लिए जब करे मन तो मन पुरुषार्थ तो कर रहा हूं, मैं को निठल्ला थोड़ा हूं, मैं अपनी ओर से खून पसीना एक कर रहा हूं, जो मेरे मुकद्दर में मिलता रहेगा इसके बारे में सोचा क्यों जाए? नहीं समझ आती, मिस्टर टोक को रोक को मेरे मुंह में लगाम डालो। भगवान ये कहते पुरुषार्थ करो, बस उसके बाद सोचना नहीं, सोचना रब के बारे में है। क्योंकि हमारे सोचने से क्या होगा? आप लाख सोचती रहो। आपने इम्तिहान दे दिया, बार बार आपको शर्मा की बच्ची संकल्प आया मैं पास हो जाऊंगी, मैं बीएड में पास हो जाऊंगी, इंसाफ तो नहीं किया, मैं तो माँ बाप की सेवा में लगी रही, मैं तो ये करता रहा। ये नहीं सोचना चाहिए। पुरुषार्थ कर दिया, आगे मेरे भगवान जाने। सोचना ये चाहिए था, नहीं मेरे पास तो होना है, नहीं वो लेटर ऑन हो गया है, नहीं वो रजिस्ट्रेशन नहीं गई, वो मार काट, जो तेरे वश की बात है, यू ट्राई योर बेस्ट, लीव इट टू गॉड। ये हमारी गीता कहती है। भगवान का प्यारा कौन? फिर सुनिए मेरे से, जिसमें संसार के संकल्प विकल्प नहीं उठते, उसको मेरे भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा। ऐसे नहीं मैं भी कहती मैं भगवान का प्यारा हूं। हम अपने आप को देखें ना, मैं भगवान का प्यारा कब? जब चाहे मैं कोई भी काम करूं, मैं घर में हूं, समाज में हूं, या एकांत में बैठा हूं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प है। बेटी शादी किस मेरी बेटी की हो गई? आप खड़ी जाएंगी, मेरा नाम कुशल्या है। हाँ, मेरी शादी रामलाल के साथ हो गई है। सच? बिल्कुल। कोई 80 आदमी गवाह है जो बारात में गए थे। अच्छा, सच कह रही है? हाँ, पर हमारा शास्त्र क्या कहता है? शादी सचमुच उसकी हो गई जिसको आप पर पुरुष का ध्यान नहीं आता। शादी उस मेरी बेटी की होगी जिसमें पर स्त्री का आप ध्यान नहीं आता। फिर पहले वो चुनू कुशल्या, ये वो समित्रा फलानी, ये वो, पहले हम चुन रहे थे कवर्ग में चवर्ग में, उसके काका का गंगा चाचा जना टना, इनमें से किसको चुन लिया गया। आपका मुकद्दर में क्या आ गया? आपका मुकद्दर में 11 लावा आ गया, 11 लावाशा, चल मिल गया, बस छुट्टी, बस अब किसी का संकल्प ना आए, तब कहते सही शादी। इस तरह हम भगवान किससे प्यार करते हैं? भगवान के सिवा कोई संकल्प ना आए। हाय मेरा नंबर। बाकी पुरुषार्थ जहां भगवान जी मुझे रखे मैं करूं, आपको जहां रखे पुरुषार्थ, कितने बढ़िया भगवान ने विचार दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या क्या न हो उसको फिक्रे चुनाव। भगवान कहते वो है मेरा प्यारा। सुन ले मेरी भोली वाली बेटियों, इस बात को हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं, हमारी बुद्धि में समझाया ही नहीं। हमने कब 10 माला फेर ली, कोई पिताजी ने कहा चल 15 फेर लिया कर, चल 15 फेर ली, बस। ये तो गलत। अब भगवान ने हमारी गर्दन पकड़ी है, अब हमारे मास्टर जी ने कान पकड़ के हिलाया हमें। नहीं तो भगवान कहते हैं हम भगवान गीता भी पढ़े, सत्संग में भी आए, और संकल्प में दुनिया को तो भगवान के पास एक बड़ा ही कठोर शब्द है, बड़ा गंदा दिल है वो, भगवान उसे मक्कार कहते हैं। मक्कार कौन होता है? अंदर कुछ के बाहर कुछ। बाहर तो हम दुनिया से भगत कहलाएं और अंदर संसार के संकल्प ही कल्प करें। बाहर तो ही रामलाल के साथ शादी हो गई, फिक्र तो आप भी किसी और, माँ बाप ने जल्दी कर दी है, मैंने बार बार कहा था मेरा नहीं मन लगता किसी और के साथ, अभी बार बार आता संकल्प आता है, फिर शादी कोई नहीं हुई। आपका जबरदस्ती मेरी कर दी गई है, फिर मन नहीं मानता, तो मां शादी का मतलब ही कुछ नहीं। चाहे बारात आ गई, चाहे दहेज आ गया, चाहे श्रीमती घर में मार कितने श्रृंगार करके बैठी है, ये मतलब ही कुछ नहीं। अगर आपका मन नहीं माना तो
सारी बात तो दुनिया में मन करके है, इसलिए मन करके ही सब कुछ होता है। इधर भी देखिए मन करके हमें किसी का संकल्प ना हो। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी भोली वाली बेटियों, इतना कह के मैं तो आगे जा रहा हूं। सही रूप में भगवान का प्यारा कौन, जिसे भगवान के साथ संकल्प ना आए, पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई दे, वेदर ही और शी, लेकिन संकल्प सफुरने न उठे अंदर। मन को यह समझा दे, मनु इसके बारे में सोचता क्यों है, पुरुषार्थ कर ले आगे जो भगवान की इच्छा। ये मेरा और आपके चर्चित शब्द ये तकिया कलाम बन जाए। पुरुषार्थ कर ले मेरे मनुआ, आगे ठीक है, जो तेरे वश की बात है तो करती रहो, बस आगे जो मेरे प्रभु की इच्छा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। दरअसल मन शांत, आपकी छाती ठंडी, अंदर कोई तपेगा नहीं, बिल्कुल टिका हुआ मन। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात हो मेरी कमली कामली देवी हो। मंदिरों में जाने का ये लाभ भी टाल खड़काया और चरणामत ले आया। वहां जाने का मतलब उनके बन जाए जिसकी मंदिर में गए हैं। इस देव को अपना बना ले अपना, उसकी सिवा चिंता न करें। ये गए धर्म स्थानों में जाने का लाभ। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने जो कहा है उसको अपना ले कि ये मेरे इष्ट देव है। हाँ, इन्हें जो शिक्षा दी है मैंने अपने जीवन में ढाल लेना। अब मैं आगे बढ़ूंगा, भगवान आपको ताकत देंगे, आप इस तरह मैं और आप भगवान के प्यारे बनेंगे। अब वाणी का लाभ तो कल कह दिया गया, अनुद्वेग करो वाक्यम, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे जिससे दूसरे का मन दुखे। समझे मेरी देवियों, आगे बढ़े। वाणी का उत्तम प्रयोग कैसी है, अनुद्वेग करो वाक्य सत्यम। शब्द भी आप ऐसे शब्द नहीं बोल रहे जिससे दूसरे का मन दुखे, लेकिन वो सत्यता से भरे हुए ना, वो सच्चाई से भरे हुए ना मेरी भगवती। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो सच्चाई से भरे हुए ना। आपने वाकई ये कहा, देखिए, हाँ रामलाल, आप पढ़ते नहीं है, आप पढ़ा करो ना। आपने ये तो कह दिया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में सत्यता नहीं है। सिर्फ आपने ऊपर से कहा है, आपको अंदर से क्या, मगर मैं देखो तो क्या आपकी बला से पड़े ना पड़े, बस ऐसे ऊपर से जैसे कोई गोंगलू से मिट्टी उतारता है। ये तो सच्चाई ना हुई। कोई मर गया, आप परचाने के लिए या सांत्वना के लिए गई, आपको कोई दुख नहीं हुआ। हाय, मैं तो सुन के हैरान हो गई, मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई, मेरे तो मुंह का गिलास भी बाहर फेंक दिया। ये रब ने क्या कर दिया, नी कुशल्या आए। ये सब बकवास, ना आपने मुंह का गिलास फेंका है, ना आपके पैरों जमीन निकली है, ये फजूल की शब्द है। हालांकि आपने रोटी तो एक जगह फुल्का ज्यादा खा लिया, कमाल देर लग जाएगी। सच्चाई ये कहती है जमीन नहीं निकली, बल्कि जमीन और आपके पैरों में अंदर बैठ गई। तो सच्चाई बोलो ना। भगवान आपको ताकत दे कुशल्या। ये तो सृष्टि मेरे परमात्मा ने ऐसी बनाई है, तू जानती है। बस इतना कहना चाहिए था। बाकी ये सारी जो बातें आपने बनाई है, सब देनेदार बन जाओगे भगवान के। आपने सच्चाई है तो अनुद्वेगकारी बात, भड़केगी नहीं, लेकिन झूठे शब्द है। ध्यान देना, एक बात भगवान ने कितनी अच्छी कही, बिल्कुल झूठे शब्द है, बिल्कुल झूठे। जब भी कोई आती है ना तो आप उसको पंपिंग करती है, आज तो ये साड़ी बड़ी अच्छी है, आज तो सचमुच ये गहने ही बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये पाप हो गया। क्यों? दरअसल आप इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, लड़की की, इसलिए आपको कोई मतलब नहीं साड़ी अच्छी है कि नहीं है, वह पंपिंग करके खुश करना चाहती है। वो अच्छी लगे या कोई लगे या सुंदर लगे, आपको कोई मतलब नहीं, आपने अपना उल्लू सीधा करना है तो सच्चाई को से साड़ी पहन रखी, साड़ी अच्छी है, लेकिन बाकी गलत है, झूठ हो गया। भगवान क्या कहती है, वाणी का प्रयोग तब है, आपने मीठे शब्द कहे, अच्छे ढंग से कहे, लेकिन झूठ कहे। जो आप कह रहे हैं ये मन के शब्द नहीं है, सिर्फ 32 धातु से आप बोल रहे हैं। देयर इज नो ट्रुथ इन बैकग्राउंड। ऐसे तो रब्बा मर गए हम तो, पर बाबा ऐसे तो हम कई बार कर देती है।
कोई मेहमान आता है तो भी उसकी पंपिंग कर देती है, हालांकि हमारे मन में वो बात होती नहीं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, हालांकि अंदर गालियां देती है मुझको। ऊपर से तू तो बहुत ही अच्छी है, तेरी जैसे तो इस दुनिया में कोई आता है क्या चंद्रा? अंदर तो चंद्रा कह रही है, कोई चंद्री ऐसे तेरे जैसे कम आती है, लेकिन पंपिंग कर रहे होंगे आम अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। देवियों, जब भगवान जी हमें कह रही है, इसलिए हम अंदर बाहर से एक जैसे रहते, सत्य के आधार पर शब्द बोलेंगे भैया, और रल मिल के कुछ कर लेंगे, ये सत्य भरे। आयु जा रही है, या घर में पिताजी ने कुछ कहा, क्यों भाई तेरी पढ़ाई का क्या हाल है? पिताजी, पुरुषार्थ पूरा कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं चाहता हूं वैसा हूं नहीं। ये मेरे भगवान बड़े खुश होंगे। मां, मैं जुटी तो हुई हूं, लगी हुई हूं, परीक्षा भी मेरी निकट आ गई है, लेकिन मुझे अपने आप में तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा, ये सच्चाई। बेटी, मैंने तेरी मंगनी कर दी, तू खुश है? मां, जैसे तेरी मर्जी। नहीं, तू मेरी बेटी है, मेरे पास आना। अब मां तुझे लिपट गई, अब उसने हाथ तेरे गले में डाल दिया, बड़ा जोर का तुझे प्यार किया। सच्ची बात बताना बता, तेरी जिंदगी काटती है। मैंने तेरे बाप के साथ जिंदगी काटी, जैसे भी है, हाँ मैं काट ली, अब तूने काटनी है। ठीक है, तू अब जो मंगनी की है, ठीक है। नहीं मां, मैं मन करके खुश बोली, हाय मैं मर गई। तो उस वक्त तो नहीं कहा, मैं तो कहती रहेगी आपसे मेरी मनी नहीं, तेरा मन नहीं ना मां। वो हमने दिया लिया तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? तो मां, मैंने तुझे चूटियां नहीं मारी थी? मारी तो थी, तो फिर तुझे कहा नहीं था? मैं मां ये क्या कर रही है? ये जब बाद में मां बाप का हजारों रुपया चला जाएगा, आज तो 1 लाख तो मामूली सी बात है शादी में, बिल्कुल मामूली बात, तो बाचारों क्यों तबाह करते हो? समाज में उसको गंदा मुंह रखने के लिए हम कितना झूठ बोल जाते हैं। पर भगवान कहती है, अनुद्वे करवाक्यम सत्यम, सत्य के आधार पर आपने बोला, आपने सत्य के आधार पर कहा। शाबाश 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 शाबाश। अभी मुझे ये जो एसटीडी खोल रही है, ये जगह जगह एसटीडी आप समझते हैं, को टेलीफोन करना हो, सड़कों पर इधर उधर जगह खुल गए। एक आया, बाबा आप भी अपने उससे आशीर्वाद देना। एक कोई मेरे पास आया था टेलीफोन करने, एसटीडी वाला, देखो, हाँ, तो मैंने उसे देने थे थोड़े, मैंने समझो 100 रुपया दे दिया, तो मैंने 80-85 रुपया लुटा दे दिया, हालांकि उसने मुझे 50 दिया था। अभी कुछ समय के पहले घटना, अब एसटीडी वाला समझ लिया कि इसने मुझे 100 दिया है, उसने अपने 15 कट्टे और 85 वापस दिए। 50 थे, 15 काट के देने थे 35 वापस। तो फिर क्या हुआ? फिर वापस आए कि भाई साहब हम घर में चले गए। मैं तो हैरान हो गया, ये आपने क्या किया है? मैं तो रुपया आपने दिए, मैंने देखा जब घर में गिना तो ये क्यों? आपने मुझे 85 रुपए दे दिए, तो ठीक है 15 मैंने काट लिए, पर मैंने तो 50 दिया था। उठिया वो लिपट गया है आप जैसे नेक आदमी का। ये सच्चाई, आपकी कसम कितने भगवान खुश हुए होंगे, इसकी कमाई में कितनी बरकत पड़ेगी, जो जरा भी प्रलोभन में नहीं आया और वापस लौटाया। ये सच्चाई कि नहीं नहीं मैं तो दिए ही 50 है। परमात्मा आपको तौफीक दे, मैं तो आपका हितैषी हूं, मेरे मालिक मेरी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करें। अब जो भी जीवन रह गया है, हमें नहीं पता 1 दिन का कि 100 दिन का है, सच्चाई के आधार पर काट डाले। जैसा सच्चाई क्या होती है, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, उसको शब्दों में प्रकट कर देना। सुनिए सच्चाई की परिभाषा, जैसा देखा, हाँ, जैसा सुना, हाँ, जैसा पढ़ा, हाँ, जैसा अनुभव किया, उसके आधार पर बोलना। लोग कितनी लून मिर्चा मिसालें लगाते हैं, जैसे आप भिंडियां भरती हैं, भिंडिया के बीच में पेट काट के और उसमें मिसाले भरने। लोग अपनी बातों में कितना मिसाला भरती हैं, ओए 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 ओए, बात छोटी सी होती है, कितना आपको खुश करने के लिए लंबा कर लेंगे। थोड़ी सी बात है, आप जानते हैं, यू नो बेटर, आपके दोस्त
कितनी सच्चाई से आप आजकल कितना झूठ मकर फरेब चल रहा, भगवान आपको बचाए। आप ना इससे कम, आप थोड़े शब्दों में काम लीजिए और सच्चाई भरे शब्द, वह थोड़े शब्द सच्चाई से हो, गड़बड़ ना हो। कोई पूछने आता आपसे, देखिए वो पड़ोसी आपके पास बैठा था ना, उसने मेरे लिए कोई बात की, हाँ क्या कहा, ये तो बताना मेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि मैंने कसम खा ली ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे आपका मन दुखे। कुछ उसने ऐसे कठोर शब्द, हाँ लेकिन मैं कहूंगा नहीं कि उसने क्या कहा, सच्चाई हो गई। भैया तो मुझे मजबूर ना कर, मैंने अपनी वाणी को खराब नहीं करना, ठीक है जो वो कह गया उसकी मर्जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, शपथ। और अगर आप ये शब्द पूरे के पूरे से बता दे, क्या हो जाएगा, ये दुश्मनी रखेगा और कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा इनका हो जाएगा, मार धार सिर फटेंगे इनके। आपने अच्छा किया, जानता तो हूं पर बताना मैं उचित नहीं समझता। वेरी नाइस। वरना अगर कोई और आदमी होता, उसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो भी हमारे देश में हमारे भाई हमारे व्यास जी कह गए, वो सच्चाई भी सच्चाई नहीं जिस सच्चाई से दूसरे का मन दुखता है। तो सच्चाई पर दूसरे का मन दुखता है बिल्कुल सच्चाई जो आप कह रही हैं, लेकिन ऐसा प्रकट करने से उसका मन दुखेगा, उसका भविष्य गंदा हो जाएगा। तो शास्त्रकार रोकते हैं, खबरदार ऐसे सच्चाई भी न बोलो जिससे दूसरे को हानि पहुंचे। समझी मेरी बेटी, शानी बन जाओ। ऐसी सच्चाई भी है सच्चाई, पर ऐसी सच्चाई न बोलो जिससे उसका भविष्य खराब होता है। कोई मेरी मालिक कहते हैं, वाणी का तप क्या, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुभव किया, उसे साधारण शब्दों द्वारा प्रकट कर देना, लेकिन उस बात को भी प्रकट नहीं करना जिससे दूसरे का मन दुखे। ना बुरिया सत्यम अप्रियम, व्यासिक शब्द, ऐसे अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य, नो डाउट दैट इज प्रेजेंट, दैट इज ट्रुथ, बट इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज अनप्लेजेंट ट्रुथ, अनप्लेजेंट ट्रुथ। समझिए जरा आप मेरी बेटी, इट इज ए अनप्लेजेंट ट्रुथ नो डाउट, लेकिन इट इज अनप्लेजेंट, अप्रिय सत्य है, प्रिय सत्य नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। ये कोई घर में कोई चीज टूट गई है, श्रीमान को न बताओ ना, सताई तो है टूट गई, जब कभी जरूरत पड़ेगी और वो मांगेंगे महीने 2 महीने बाद, जरा वो लाना, वो जो शीशे वाला जग था ना वो ले आना, इनको पानी पिलाना है, आप स्टील वाला जग ले जाओ। मैंने शीशे वाला जग कहा था, श्रीमान जी ये मांझा पड़ा था ना, तो फिर देर लग जाती है, वो साफ सुथरा नहीं है, तो चीजें साफ रखा करना, मैं साफ रखूंगी, ये ले आई। यूं अगर आपने कहते तो टूट गया, श्रीमान जी दिल्ली से लाए थे और बड़ा कीमती था, बिगड़ जाती है कि सच्चाई की चीज टूट गया है, फिर उनका मन दुखेगा, बात का बतंगड़ बनाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, ऐसी सच्चाई का प्रयोग न करो जो घर में सारा वातावरण बिगाड़ कर रखो। नहीं, और वो आपको ताकत दें, ग्रस्ताश्रम में रहने वाले को विशेष शक्ति देंगे मेरे अंतर्यामी, तभी आप इस शर्त में पूरी होंगे। प्रियम सत्यम, सत्यम है तो सच्चाई। इससे क्या होगा मैं बताता हूं, आपका बोलना कम हो जाएगा। मेरी बेटियां का बोलना जो ज्यादा था, आप वाचाल नहीं रहेंगी, वाचाल टॉकटिव, आप ज्यादा टॉकटिव, ज्यादा बोलेंगे नहीं। तो उर्दू में बोलते बातूनी, आप इतने बातूनी नहीं बनेंगे। आप 90 तोले शब्दों का प्रयोग किया करेंगे जब भी आप व्यवहार में आएंगे। कहना मुझसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, मेरे भगवान नाराज होते हैं। नहीं ना, ऐसा मैंने नहीं कहना ना, ऐसा नहीं। इसलिए तो हमारे हिंदुओं में कितनी अच्छी बात है, हम अन्य को अन्य नहीं कहते, ओ अन्या, अरे पा है तो सच्चाई ना। सूरदास जी राम राम, देख लो हम नहीं बोलते। अब जा रहे, चाचा जी श्री छोड़ गए थे, अब जा रहे, आज चौथा है, तो क्या करें, वह क्या कहे, चाचा जी हड्डियां चुगन आया, आए नहीं, मैं चाचा जी के फूल उठाने आया। शब्द देखो हमने कैसे बनाए हैं, है तो सच्चाई कि उनके हर अंग के हड्डी ले आनी है और उसे विसर्जित करना है कंखल हरिद्वार में,
फिक्र हम तो कहते हैं हम तो फूल उठा के लाए हैं। कहा जा रहे हैं? अब मैं चाचा जी के फूल विसर्जित करने जा रहा हूं। फूल ये होता है मेरे बच्चे, शब्दों का प्रयोग। सच्चाई ये लेकर ऐसे शब्द हो जिससे किसी का मन न दुखे। ये विचार करके ध्यान से, शाबाश। हवा हिंदुओं में ये रिवाज नहीं कि क्या कोई पूछ लेगा कि सुने तुम्हारे चाचा जी आगे वो कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, ये मतलब मेरे चाचा जी मर गए, पीछे पाप होता है। चाची बुरा बनाएगी, चाची तो 2 पत्थर बुरा बनाएंगे। यूं को बोल दीजिए मैं क्या करूं, मर तो गए। नहीं, चाचा जी मेरे मर गए नहीं, चाचा जी स्वर्ग सिधार गए, चाहे गए हो कुंभी नरक में। चाचा जी अच्छे नहीं थे, चाहे कहीं भी गए हो, पर हम अपनी वाणी को दूसरे को मन को क्यों दुखाएं। चाचा जी मेरे स्वर्ग सिधार गए। ये कितने प्रिय शब्द है मेरी देवी, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़े से सियाने बन जाओ, गीता में बड़ा सियाना बनाती है। बहुत ही हम कहते स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग चले गए। ऐसी तरह ध्यान से है तो सच्चाई, चाचा जी मर गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहना। कईयों का मन दुख जाएगा, चाची तो बहुत बुरा मनाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी माँ उन्होंने पूछा चाचा कहां गए, तो क्यों मर गए? कल तेरे प्योर नहीं मरना तो फिर चाची क्या कहता, क्यों चाचा तेरा मर गया, चाचा तेरा स्वर्ग जाए, शाला झूठे ले स्वर्ग दे। अच्छा अच्छा, ये ऐसा बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से अनुद्वे करो वाक्यम सत्यम सत्यम सत्यम। भगवान से ताकत मांगो। भगवान आपके अंतर्यामी है। मेरे प्रभु, मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव आपके अंतर में उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। मांगो उनसे, प्रभु मुझे शक्ति दो। समाज में रहकर इन शब्दों का प्रयोग करना है। आज तो हर एक इंसान अपनी डबल पर्सनैलिटी बनाए हुए है। डबल पर्सनैलिटी, हाँ, लेकिन भगवान तो बड़े जो है नाराज होते हैं। प्रभु तो खुश नहीं होते। मालिक तो जानते हैं, आप आजार से छुपा लो को, लेकिन मालिक तो जानते हैं असलियत क्या हो। तो हमने तो अंदर बाहर से एक जैसे रहना है। शाबाश, होगी वाणी सफल। जो माल रोड पे दफ्तर है वहां था और बकवास के कर रही है, लेकिन ऐसे वक्त क्यों ना मेरे प्रभु सजा दे। कितनी वाणी का दुरुपयोग है कि खड़े होकर झूठी गवाही दे रही है जज के सामने। जज ना जाने, पर जो त्रिलोकी का जज है उसे तो पता है। वो हर एक का चश्मदीद गवाह है। परमात्मा हर एक के साक्षी है। परमात्मा हर एक के आई विटनेस है। बाबा फिर कह दे, परमात्मा हर एक के आई विटनेस, आंखों देखे गवाह है। सर उनको तो पता है। वो हमारी आंखों में नूर किसका है? भगवान का। इन आंखों से किसने देखा? इसके अंदर प्रकाश है, ज्योति है किसकी? भगवान की। हाय मेरे रब्बा, उसे तो हम छिपा ना सके, कभी ना कर रहे मेरे सजना। तो हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। गीता कह रही है वाणी का सदुपयोग वही कर रहा है जो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिससे दूसरे का मन छलनी हो जाए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मीठे शब्द बोल रहा है, मधुर शब्द लेकर है झूठ, तो ये तो फिर भगवान नाराज हो गए। आपने बड़ी मीठी शब्दों में कहा, बड़े अच्छे शब्दों में कहा, लेकिन है झूठ, सच्चाई से भरे हुए नहीं है, बिल्कुल झूठ के बेसलेस है। इंटायरली बेसलेस वर्ड्स, बेसलेस स्टेटमेंट। फिर देनदार बड़ी वाणी का दुरुपयोग हो गया कि किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या किसी को झूठा खुश करने के लिए आपने इन शब्दों का प्रयोग किया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भगवान आपको ताकत दे, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, कि हम सच्चाई से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करें। मैं फिर कह रहा हूं, सच्चाई भी ऐसी ना हो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। उसको हमारा देश, हमारी संस्कृति नहीं मानती सच्चाई, उसको हम सच्चाई नहीं कहेंगे।
जिससे दूसरे का मन दुखा उसे तरीके से कहो, सच्चाई भी इस तरीके से प्रकट न करो कि अगले को नुकसान पहुंचे, अगले का भविष्य गंदा हो जाए। है तो सच्चाई, लेकिन भविष्य गंदा होगा, वो नुकसान पाएगा। नहीं, कदापि कदापि नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल भी नहीं। भगवान बड़े नाराज होते हैं कि तूने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया, इस बेचारे का सारा भविष्य गंदा हो गया। शाबाश, वो अपने कर्मों का फल आप पाता। हम बीच में क्यों मीडिएटर बन गए, हम बीच में क्यों मारे गए, हमने अपने ऊपर क्यों ले ली ये बात। वैसे जैसे उसने गंदा किया, परवाह ने उसका परिणाम तो गंदा देना। चूंकि कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा, उसने बुरा परिणाम लेकर हमको बीच में आ गए। हम इस पिक्चर में क्यों आए। हाँ बाबा, समझ आ गई। हमें इस पिक्चर में नहीं आना चाहिए था, समझी। हाँ, हम इस पिक्चर से आउट रहे, हम इससे तटस्थ होकर रहे, कुटस्थ होकर रहे, इंडिफरेंट होकर रहे। तो क्या, क्योंकि हमारी तो वाणी क्या बोलती है सवेरे शाम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओ मेरे दाता, सारे जीव सुखी रहे, सारे जीव सुख के दिन देखें, कोई भी दुखी ना हो। देखो, मां कश्चित दुख भाग भवेत, दुख का भागी कोई भी ना बने। सुख के भागी सारे बने, दुख का भागी कोई भी ना बने। भाई कितनी अच्छी बात, कितनी गुड फीलिंग है ये। मेरे वाले कितने खुश होते होंगे जिनके अंदर से ये आवाज निकलती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरी भानी सर्वत्र भला। शब्द सर्वत्र, हर एक का भला। वेलफेयर टू ऑल, बेटरमेंट टू ऑल, वेलफेयर टू ऑल, बेटरमेंट टू ऑल। अंदर वाला कितना खुश होता है, हमारा राग द्वेष मर जाता है। राग द्वेष हमारे सीने में मेरी भगवती नहीं रहता, जिसने ये आवाज लगाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, परमात्मा सब जीव सुखी रहे। ये आपकी गुड फीलिंग, ये आपकी वेलफेयर। मेरी वाणी पर विश्वास करो, मेरी वाणी बड़ी प्रसन्न होती है, जो सब जीवों का भला चाहता है। क्योंकि हमारे भगवान कौन, सब जीवों के जो है वो भगवान है। सब जीव जंतु जिसने बनाए उसको हम भगवान कहती हैं, सब जीवों का पालन जो कर रहे हैं उसको हम भगवान कहती हैं। बिल्कुल, भगवान की परिभाषा भी यही है, जिसने सारी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि का पालन करता है, उसको हम भगवान कहते हैं। कोई भी इनकार नहीं करेगा भगवान की परिभाषा, सब जीवों का रचयिता, सब जीवों का पालन करता। समझी मेरी बेटी, उसको भगवान कहते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। देखिए, वो भगवान है, क्योंकि सब जीवों का रचयिता है, जन्म देने वाले हैं, सब जीवों का पालन करने वाले हैं, आखिर में सब जीवों को अपने में ले लेने वाले, फिर अपने में ले लेंगे। जब सृष्टि ने खत्म होना हो तो सारे जीव भगवान में जहां से आए थे, यहीं से अंग्रेजों ने, मैंने कई बार आपको कहा, यहीं के हिंदुस्तान की हिंदू धर्म के निकल करके उन्होंने शब्द गॉड बनाया। गॉड वो बनाते कहां से शब्द गॉड। अब गॉड 3 अक्षरों से बना है, 3 अक्षरों का एक शब्द है ना, GOD, G एक अक्षर, O अक्षर और D अक्षर, यानी देयर आर 3 लेटर्स, 3 लेटर से एक वर्ड बन गया। हाँ, एक एक अक्षर से शब्द बनते हैं बेटे, शब्दों से पंक्तियां, पंक्तियों से भाव, और कई पंक्तियां बन जाए तो इससे एक परिच्छेद। बाबा, एक परिच्छेद क्या होता है? परिच्छेद, पैराग्राफ। अच्छा, परिच्छेद बेटी, परी राम छुट्टी की मात्रा आधा चा दे के फिर छेद, परिच्छेद। अच्छा, तो ऐसी शब्द बनते। तो उन्होंने बढ़ाया GOD, गॉड। जानती हैं आप कैसी नकल की? G का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर, D का मतलब डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करे, पैदा करे, ऑपरेटर पालन पोषण करे, और डिस्ट्रॉय अर्थात अपने में ले ले। यही हम कहते हैं। भगवान कौन? सबका रचयिता, सबका पालन करता और सबका संहार करता। उन्होंने अपने अंग्रेजी में जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर को कह दिया GOD।
खाएगा खाएगा। तो भगवान की परिभाषा यही है, शाबाश। तो हमारी मालिक जब खुश इसी में होती है, प्रसन्न इसी में होती है, हम ऐसे ही बना देंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। प्रभु आप, मैं तो बार बार कहता जा रहा हूं, मेरी मालिक आपको शक्ति दे, मेरे प्रभु शक्ति दे। तो वाणी का तो बड़ा प्रयोग करना होता है, पर मैं तो एकांत में रहता हूं। कई बार आपसे कह चुका, आपने व्यवहार करना है, घर में व्यवहार, गली में व्यवहार, मोहल्ले में व्यवहार करना है, बाजार में जाते हो तो व्यवहार है, कहीं भी आप जाते हो, यू हैव टू डील, यू हैव टू मेक कंटेक्ट। आपको कंटेक्ट करना है, आपको डीलिंग करनी है, तो वाणी से प्रयोग करेंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख के घर से निकला करें, मैंने सच्चाई को नहीं छोड़ना। जब मेरे मालिक ने गीता के माध्यम से मुझे आज्ञा दी है, तो सिर आंखों पर उनकी आज्ञा, और ऐसी भी सच्चाई नहीं बोलनी जो उसका नुकसान हो या किसी का नुकसान होता है, ऐसी भी सच्चाई नहीं। इससे भगवान बड़े नाराज होते हैं। नहीं बेटी, ऐसा भी नहीं करना जिससे दूसरे को, है सच्चाई, मैं बार बार कह रहा हूं ना, बुरिया सत्यम अप्रियम, ये शब्द है व्यास जी के। ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय है, अप्लेजेंट है। वो सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, जो है प्लेजेंट नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, ना शाबाश। आपके बीच में बाल नहीं है, हाँ, आप सच्चाई ये कि आपके इधर उधर बाल हैं, ये बीच में चटनी निकली हुई है, हाँ, अब जी ठीक है, बीच में नहीं है। लेकिन मैं आपको गंजा क्यों कहूं? गंजिया गलत सुन, आप ये सच्चाई तो है लेकिन ये झूठ है, क्योंकि आपका मन दुखता है, आपका मन खराब होता है। मैंने क्यों ना कहूं, श्रीमान जी जरा मेरी बात तो सुनना। ओए गुड, जरा श्रीमान जी जरा अपने आप को कष्ट देना। अच्छा जी मैं आया। इन शब्दों में कितनी ताकत है। तो वो भी सही है शब्द ना, किसी को बाल चढ़ है, बाल गिरते जा रहे हैं उसके, हम जरा हाथ मारती बाल, ये मत कहो तुझे तो बाल चढ़ है ना, ये बात ही नहीं करनी, जिससे उसको पहले बड़ी दुखी है। इसलिए ऐसी सच्चाई मत बोलो जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, दूसरे का तवाज़ुन खराब हो जाए। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, है मैं शुरू में माँ बता देती, पिताजी समझा देते, या कोई और हमारा हितैषी, पर उन्हें कोई पता को नहीं बातों का, उन्हें कोई समझ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कितना झूठ बताया जाता है, कितना झूठ, भगवान कितने नाराज होते होंगे। आपके काका गया, चाचा जी राम राम, हाँ मेरे पुत्र सुखी रहो, भगवान सेहत बनाए रखे। देखना पिताजी घर में है, जहां मैं था उसमें तो नहीं थे, फिर जाके देखा था। अब काका चौथी जमात में पढ़ता है। अब गया, ढूंढा, माँ पिताजी कहाँ है? तो कमरे में किसी देख ले, बैठे बैठे, पिताजी बार वो चाचा जी आए हैं, तो जा भाग के कह दे मैंने उनसे रुपया ले रखा है ना, मांगने आए होंगे, कह दे घर में नहीं बैठे। अब काका, अब उसे तो पता ही कोई नहीं, कह दिया चाचा जी राम राम, मैं पिताजी के पास हो आया हूँ, कहाँ है? अंदर बैठी है। कहते जाए चाचा जी को कह दे पिताजी को नहीं बैठे। बहुत अच्छे हो मेरे पुत्र, खुश रहो और अब मुझे खुश रखे। अच्छा काका मेरा घर पूरा हो गया, तू जा। पिताजी ने कहा जा चाचे को कह दे पिताजी घर में कोई नहीं बैठे। इतनी अक्ल तो बच्चे को नहीं ना कि वो ये कहे कि पिताजी घर में कोई नहीं बैठे। पिताजी कह रहे हैं चाचा जी को कह दे कि पिताजी घर में कोई नहीं बैठे। अब ऐसे काके पर प्रभु कितने खुश होते हैं। जैसे सच्चाई से काम लिया वीना की बच्ची कि जा चाचे को कह दी पिताजी घर में को, बिल्कुल मेरा घर पूरा हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे बड़े ध्यान से, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, पर मेरे माल में विस्तार तो कर रहा हूं लेकिन मेरे मन डर रहा है, क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में है, परिस्थितियां बड़ी जटिल और विषम आ जाती हैं, बड़ी अजीब किस्म की परिस्थितियां बन जाती हैं आपकी। ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी प्रेस्टीज क्वेश्चन चलता है, इज्जत का सवाल होता है,
समाज में कुछ ऐसे होता है तो अब क्या किया जाए, क्या बोला जाए। टाइम है क्या, पिताजी कॉलेज में देर हो गई थी, बस गोल मोल बात कर दो, पिताजी कॉलेज में देर हो गई थी, बस खत्म। ऐसी सच्चाई जो उन बेचारे माँ बाप के छलनी हो जाए अंतःकरण। सच्चाई मत बोलो ऐसी, घर में स्कूल में कोई देर भी है, कोई ऐसी बात है, आप तनाव है, जितना मैंने कुछ कहा है समझ जाएंगे आप। ऐसी सच्चाई भी नहीं बोलनी जिससे दूसरे को हानि पहुंचे। हाँ, और ऐसे भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो सच्चाई के आधार पे नहीं है। देखिए दोनों तरफ हम चले गए, सच्चाई के आधार पर भी नहीं है, हाँ लेकिन है मीठे, तो ये पाप के भागी में बन गया। और है सच्चे लेकिन दूसरे को दुखाने वाले गए, आएगा। ध्यान दो, सच्चे बन जाओ, है सच्चे से मैं बोल रहा हूं लेकिन दूसरे के मन को दुखाने वाले ये भी नहीं बोलने। हाँ, है मीठे शब्द लेकिन सच्चे नहीं है, मैं बड़ी मिठास से बोल रहा हूं लेकिन सच्चाई से भरे हुए शब्द नहीं है, तो भी मैं पाप का भागी बन गया। है भी सच्चे लेकिन दूसरे को दुखाने वाले हैं तो भी नहीं बोलने। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। इससे हमारा धर्म कहता है क्या, तटस्थ होके रहो। अंग्रेजी बोलते हैं इनडिफरेंट, लिव इन द वर्ल्ड इनडिफरेंटली, बिल्कुल निराले बन के रहना है। संसार में रहना भी है तो निराले बन के, मेरे सज्जनों, एक शब्द है निराला, उर्दू बोलते हैं बाला कर रहिए। रहने का तरीका यही है। हमारा हिंदू धर्म पुकार पुकार के कहता है आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह। अच्छा बाबा बता किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, कहे नीचे कीचड़ है, जल है, लेकिन निराला होकर रहता है कि नहीं। आपके हिंदू धर्म का प्रतीक, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म क्या है, कमल, खिड़ा हुआ कमल का फूल, खिड़ा हुआ कमल का फूल हमारा प्रतीक है, हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक, यानी इट इज सिंबल जो याद करवाता है कि मैंने निराला बन के संसार में रह जाना, मैंने रहना है परिवार का लेकिन उलझ के नहीं रहना, मैंने रहना है दुनिया का लेकिन सुलझ के रहना। वाह, कमल का फूल के नीचे डंठल कीचड़ में है लेकिन फूल निराला बन के रह रहा है, रहता पानी में है, खुराक भी पानी से लेता है लेकिन इंटायरली आउट ऑफ इट, इंटायरली आउट ऑफ इट, लिविंग इन दी वाटर, इंटायरली आउट ऑफ इट। समाज में रहकर, गली में रहकर, घर में रहकर बिल्कुल अलग थलग। आहा, तब आप सच्चाई से काम लेंगे। अगर उलझे रहेंगे तब नहीं ना बेटे, नहीं। हम जिस स्थान पे आते हैं ये में हम उलझों को सुलझा रहा है। भगवान का उपदेश हमें दिन प्रतिदिन सुलझाई जा रहा है, हमें बता रहा है कि बाखुशी कैसे जीना है और साथ साथ लोक परलोक कैसे बनाना। समझे मेरी बेटी? हाँ बाबा, सिर्फ लोक नहीं परलोक भी एक साथ साथ बनाना। लोक परलोक कैसे बनाना है ये जरूर ध्यान रखना है। बाप मेरे परमात्मा बड़े खुश, मेरे मालिक बड़े प्रसन्न, बड़े मेरे प्रभु खुश होते हैं जो इस तरह रह जाते हैं। बिल्कुल निराले बन के, भली नारी का चोला है, भली आपको कई पार्ट प्ले करने पड़ती है, बेटी बन के, हाँ, पत्नी बन के, हाँ, माँ बन के, हाँ, किसी की सहेली बन के, हाँ, किसी पड़ोसन बन के, हाँ, किसी की भतीजी बन के, हाँ, और किसी की मामी बन के। कितने आपको पार्ट प्ले करने होते, सो मेनी। भगवान शक्ति देंगे, वही देंगे तो सारे पार्ट आप प्ले कर जाएंगे सब। लेकिन रहना बड़े ध्यान से है मेरी देवियों, रहना बड़े ध्यान से है। दुनिया बड़ी विचित्र देश है, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट स्ट्रेंज, ना इट इज मोस्ट मिस्टीरियस, बड़ी मिस्टीरियस वर्ल्ड है। बड़े तरीके से काम लेना होगा, बड़े तरीके से। शाबाश शाबाश शाबाश। सियाना कौन? सियाना कौन जो ये जान गया है सांप भी मर जाए और लठ भी बन जाए। आए खाए आए, बड़ा अच्छी कहावत है, ओ मेरे सजनों आप पे लागू हो जाए। ओ मेरी भोली भाली डबर रोटियों,
आप पे लागू हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, दुनिया के फराइज भी पूरे हो जाए, लेकिन मेरा अंतःकरण भी खराब न होने पाए, हमारा अंतःकरण भी मैला न होने पाए, हम भगवान के दरबार में देनेदार न बने। हाय हाय, वो सजनों में क्या कह गए, मेरी देवियों, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लाठी भी बच जाए, हम अपने फराइज भी पूरे कर जाएं और अपने आप को ही बचा ले। दुनिया में क्या हो रहा है, जीव अपने को काला कर रहा है, जीव अपने आप को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, पर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो लियाकत कोई नहीं जो भगवान मानते हैं, क्या वो बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार का भगवान ने, हाँ वो मक्कार है, वो गंदे दिल वाला है। हाँ, न सच उनके अंदर न पाकीज़ापन, मुबर्रा है शाइस्तगी से चलन है, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल, क्या बोलूं आगे, तबाही में आए जरूर कौन, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। उनके हर इरादे अशुभ है, विचार अशुभ है, क्रियाएं अशुभ है। भगवान उकता के कह रही है कि ऐसे बड़े गंदे जीव सजा पाती हैं न मेरे बेटे। और हमारा क्या काम है, हमने अपने कर्तव्य भी पूरे कर जाने, हमारी जो ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज है वो भी हमने पूरी करनी है मेरे कल्याण का सज्जनों मेरे देवियों, लेकिन अपने अंतःकरण को ही बचा लेना। ये दाना तो वो है अंतःकरण को बर्बाद करेगी दुनिया रखने के लिए, अंतःकरण को खराब कर लेती है। ऐसे बड़े नालायक, बड़े बुद्धू हैं, वेदर ही और शी, वेदर गृहस्थी और विरक्ति, वेदर वनवासी और नगरवासी, बड़े गंदे जीव जो अपने अंतःकरण को खराब करते जा रहे हैं। और बड़े दूरदर्शी है वो, बड़े होशियार है वो, कौन, जो अपने अंतःकरण को खराब नहीं करते, अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं, अंतःकरण को भी बर्बाद नहीं करते, अंतःकरण को बचाई जा रही हैं। वही मालिक की नजरों में प्यार पाते हैं, वही अपना परलोक बना के जाती हैं, जो अपने अंदर का भी ख्याल रखते कि नहीं मैंने अंदर को खराब नहीं करना, मैंने अपने अंदर को ही बनाए रखना है। परमात्मा विशेष शक्ति देंगे ना, विशेष ताकत दे मेरे प्रभु आपको, कि एक एक अंक का जो मालिक ने दिया है ऐसे प्रयोग किया जाए कि लोक परलोक दोनों बनते जाए, लोक परलोक दोनों बनते जाए, इधर भी उधर भी बन जाए, ये ऐसा बनता जाए, दोनों दोनों बने साथ साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे जी बड़े दाना बड़े दाना बड़े दाना। ऐसी मेरी बेटियां बड़ी दूरदर्शिता से काम ले रही हैं और अपने नश्वर शरीर का पूरा पूरा लाभ उठा रही हैं, जो अपने एक एक अंग का इस तरीके से प्रयोग कर रही हैं, लोक परलोक दोनों बनते जा रहे हैं। या तो सिर्फ लोक की, तो परलोक भी जो साथ है हमारे, वो भी तो कहीं दूर नहीं। इसलिए हमारे प्रभु कहती हैं, आओ वाणी कैसा प्रयोग करें, ऐसे शब्द को हमने मुंह से शब्द बोलने हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे दूसरे का मन भी ना दुखे और वो भी सच्चाई वाले शब्द, जुठाई वाले ना हो, है मक्कारी वाले ना हो। हाय, शब्द जुठाई वाले ना हो, मक्कारी वाले ना हो, मीठे शब्द हो पर सच्चाई के आधार पर हो, पर ऐसी भी सच्चाई ना हो जो आपके भविष्य को खराब कर दे, आपके भविष्य को बर्बाद कर दे। नहीं, चूंकि हमें कहा गया किसी को भी आजार देता नहीं, सर्वभूत तीरता, वो तो सबकी भलाई में रहता है, अपनी ओर से वो किसी का बुरा चाहता ही नहीं, मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हर एक को भला देता है और भलाई करके जाना चाहता है। परमात्मा शक्ति दे मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मेरे मालिक आपको शक्ति दे। एक बड़ी चोटी के महापुरुष थे। अच्छा बाबा, क्या हुआ? उनकी शरीर छोड़ने का अंत समय आ गया। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उनके जो बहुत ही प्यारे शिष्य थे वो सारे इकट्ठे हो गए। उनको पता लग गया कि हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ने जा रहे हैं और भगवान की जात में समाना चाहते हैं। तो सारे आए। अभी उनको कोई 15-20 मिनट में शरीर छोड़ने के बकाया थे
शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये हमारे अब तक भी रिवाज है, कोई महापुरुष शरीर छोड़ा हो, सच्चा राबदा प्यारा, तो उससे उसके शिष्य, उसके अनुयायी, उसके पैरोकार कह लो, या उसके एडमायरर, उसके प्रशंसक उससे पूछते हैं, महाराज हर एक ने जाना है, आप भी अपने दिन पूरे करके जा रही हैं और अपने में समझाया भी बहुत है, अपने अंतिम उपदेश दिए जाइए। बेटी बड़े रोमांचकारी प्रश्न होता है ये, अंतिम उपदेश, आपके अंतिम उपदेश क्या है? बहुत अच्छे मेरे बच्चों, आप में कोई हाथ धो के मेरे पास आ जाए, बड़ी निराली बात, जरा ध्यान से सुनना, भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए, बड़ी निराली बात। जरा कोई हाथ धो के आ जाए। एक जो पट्ट शिष्य था, चीफ, उनमें से जो सबसे बड़ा शिष्य था, उसे बोलते हैं पट्ट शिष्य या चीफ डिसिपल, वो आया, महाराज में आ गया, मैं आपका पट्ट शिष्य हूं। जी मेरे बेटे, हाथ धोया? हाँ। आपने 4 उंगलियां दबा ले, लो बारे मैंने दबा ली, एक उंगली खड़ी काट ली, मेरे मुंह में फिर मैं मुंह खोलता हूं, ध्यान देना मेरी देवियों, मेरी ये अपनी उंगली को मेरे मुंह में फिर मैं मुंह खोल देता हूं, जो आज्ञा मेरे प्रभु। अब उसने अपनी एक उंगली को उनके मुंह में फेरा, क्या दिखाई देता है? महाराज जी कोई भी दांत नहीं रहा। ध्यान देना, मैंने ऊपर भी फेरा है, एक भी दांत नहीं, और मैंने नीचे फेरा है, तो ये भी कोई दांत नहीं, फिर कुछ भी नजर नहीं आया, नहीं जीभ तो है, एक दांत तो 32 दांतों में एक भी दांत नहीं रहा, बस यही मेरा आखिरी उपदेश है। सारे चौकस हो गए, सारों को रोमांच हो गया, ये इनका आखिरी उपदेश है। कईयों ने अपने मन में ये मिथ्या धारणा बना ली, क्या कि कहीं इनकी बुद्धि को छोड़ नहीं गया, जातिवार कहीं ऐसे तो नहीं हिल के जा रहे, लेकिन नहीं, दुनिया को चोटी का उपदेश दे के जा रहे थे। बेटे नहीं समझे, गुरुदेव हम तो सारों ने घुटने टेक दिए, घुटने टेक के हाथ जोड़ के बैठ गए। महाराज हमें तो जरा नहीं समझ आई। बेटे नहीं पले पड़ा। मैं ये बता के जाना चाहता हूँ कि जो दांत की तरह जालिम होती है, कठोर होती है, रब उनको नहीं रखता, और जो वाणी की तरह नरम होती है, सहने वाली होती है, वो लोग भी बना जाती है, तो लोग भी बना जाती है। देख लो आपकी वाणी, भला हो महापुरुष साहब तो चले गए, लेकिन हमें अपना उपदेश दीजिए। जो दांतों की तरह कठोर और काटने वाली होती है वो नहीं रहती, और जो वाणी की तरह नरम होती है वो रह जाती है। वाणी रह गई, दांत एक नहीं रहा, क्योंकि दांत कट्टर होती है। दांत 2 प्रकार के आप जानते हैं, अगले जितने दांत हैं इनको अंग्रेजी बोलते हैं कटर, क्योंकि ये काटती हैं। पिछले दांत चूंकि पीसते हैं जिन्हें ग्राइंडर बोलती हैं। पिछली जो जड़ें हैं ग्राइंडर, और अगले दांतों कटर, तो ना ग्राइंडर रहती हैं ना ये कटर रहती हैं, काटते जो है ग्राइंड करके रख देती है, लेकिन जीभ तो रह जाती है। कितनी नरम है, कितना अच्छा बोलती है, ये किसी को काटती तो नहीं ना। इसलिए संसार में जीभ की तरह नरम बन के रहे, दांतों की तरह काट के नहीं। नुकसान पहुंचाने वाले इस जहान में नहीं रहते, दुख पाते, भला पहुंचाने वाले रह जाते। इतना कह के महापुरुष तो चले गए, हमारे लिए पग चिन्ह छोड़ गए, नक्शे कदम छोड़ गए। हमने वाणी द्वारा नरम बने रहना, सच्चाई से काम लेते रहना है। दांत एक नहीं रहता और वाणी रह जाती है। है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे। चले गए अनुभवी महापुरुष, हम हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, और रल मिलकर हम लाभ उठाएं कि मैंने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और ऐसे भी सच्चाई भी नहीं बोलनी जो दूसरे का नुकसान पहुंचाए। रख के आप सुना देती हो, हाँ मरती तो मर, अगर तेरा कलेजा दुख जाए, ऐसे नहीं पूछती, भगवान नाराज होती है। हमने इस तरीके से रहने को उसका कलेजा भी नहीं दुखाना।
ना मेरे बच्चे, ना मैंने अभी अभी कहा सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, बाप भी बन जाए उसका मन भी न दुखे, बाप भी हो जाए लेकिन वो उसके छलनी ना हो, वो बल्कि आपको दुआएं दे, आपको गुड विशेष दे। ये होता है मेरे बच्चे। मैं फिर भगवान से कहूंगा मेरे प्रभु आपको तौफीक दे, आपको समर्थता दे, आपको योग्यता दे, आप इस प्रकार अपनी वाणी का तप कर सके। इसको वाणी का तप या वाणी के बेस्ट यूटिलिटी कह रही है। सबसे उत्तम प्रयोग वाणी का क्या, ऐसे कोमल शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन हो भी वो सत्य के आधार पर। इसलिए बड़े प्रसन्न, ये हो गया वाणी का बहुत अच्छा इस्तेमाल। अभी तो मैंने शुरू किया है, भगवान जी आगे कुछ और भी इसका प्रयोग बता रहे हैं। जब हम धीरे करके सुनते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मैं इसे अपना लूं, हमारे पूरा पुरुषार्थ ये होगा कि जीवन में ढाल देंगे मेरे प्रभु शक्ति, जिन्होंने ये सारा वातावरण तैयार किया हम सबके लिए। इतना अच्छा वातावरण बना रखा है, मेरे मालिक आपको शक्ति दे, ताकत दे कि हम जैसे शारीरिक तप में कामयाब हुए, इस तरह वाणी के तप में भी कामयाब हो। हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।